एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 है. लेट एक्स पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. अब पी एंड क्यू होंगे क्या, पहले हमने ये चेक करना है. अब पी ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ है. इट्स मीन इट इज़ x1. जो पहले नंबर होता है उसका x1 y1 लेते हैं ना, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट यानी x1 हमें दिया गया a, जबकि इसका p के लिए हमें y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ ना, हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे. और q के लिए हमें दिया गया y कोऑर्डिनेट, जबकि q के लिए x कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, तो q के लिए x2 जो होगा ना x कोऑर्डिनेट वो 0 कर देंगे और y कोऑर्डिनेट पे b करेंगे. अब सेकंड पार्ट के जितने क्वेश्चन है ना, अब जैसे इसमें हमें a9 दिया हुआ है ना, तो p की पहली पोजीशन पे 9 0 आ जाएगा और b 7 दिया हुआ होगा तो q का 0 7 हो जाएगा. यानी a और b की जगह यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट करते जाना है और फिर उनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब क्लियर करवा दूँ कि हमने जब p पॉइंट लिया तो a और नेक्स्ट 0 ही क्यों लिया. y जब ये x1 लिखना था तो इसका ये y1 0 क्यों लिया. मैंने ड्रॉ किया है कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें x एक्सिस y एक्सिस हमें नज़र आ रहे हैं. तो ये जो p पॉइंट था, p पॉइंट पे हमें बोला गया कि उसका वो x एक्सिस के ऊपर मौजूद है विद द पॉइंट ऑफ x एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है जिसका हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी x एक्सिस पे उसका सिर्फ पॉइंट हमें गिवन है कि वो x एक्सिस के ऊपर a डिस्टेंस पे मौजूद है. तो यहाँ पे देखें, जब ये x एक्सिस के ऊपर होगा तो यहाँ पे y तो नहीं है ना हमें नज़र आ, इसकी हाइट इस पॉइंट की नज़र आ रही है. नो, ऑब्वियसली नॉट. ये सिर्फ इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पे y तब 0 था. और जब q के बारे में बताया गया कि वो y एक्सिस पे मौजूद है, तो यहाँ पे देखें इसका सिर्फ y की हाइट मौजूद है, x का इसका कोई स्पेस ही नहीं है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो x तब यहाँ पे 0 होगा. अब इन पॉइंट्स को हमने अपने माइंड में रख लेना कि p और q को कैसे एडजस्ट करें. अब पहले पार्ट में हमें a 9 दिया हुआ है और b हमें दिया गया है 7. अब p पॉइंट क्या बनेगा, a 0 होता है ना, अब a की जगह 9 पुट किया तो 9 0 हो जाएगा. और q पॉइंट पे हमें 0 b चाहिए होता है, तो b की जगह 7 पुट किया तो q पॉइंट आएगा 0 7. अब x1 y1 x2 y2 हाईलाइट किए. अब p q पॉइंट है तो p q लाइन सेगमेंट का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, d तो फार्मूला लिखा. अब यह x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, और y2 माइनस 1 क्या होगा 7 माइनस 0 होल स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस 9 स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और माइनस 9 मॉड, जब इस माइनस 9 को पॉजिटिव 9 करेगा होल स्क्वायर आ जाएगा, और 7 स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव था, सिंपली इसका स्क्वायर ले लेंगे 49 आ जाएगा. और 9 स्क्वायर होता है 81, 81 प्लस 49 क्या 130, ये हमारा डिस्टेंस आ गया. अब फिफ्थ पार्ट है, a हमें स्क्वायर रूट 2 दिया और b 1 दिया है, तो p पॉइंट बनेगा स्क्वायर रूट 2 0 और q पॉइंट बनेगा 0 1. ये x1 y1 x2 y2 मिला. p q डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट है. अब x2 हमारा 0 है, 0 माइनस स्क्वायर रूट होल स्क्वायर ले लिया और y2 माइनस y1 में 1 माइनस 0 होल स्क्वायर आ गया. अब 0 माइनस के रूट 2 माइनस के रूट 2 होल स्क्वायर आ गया और 1 माइनस 0 1 स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब ये मॉड की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस के रूट 2 होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर होता है 1. अब ये स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट 2 रह गया प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज द आंसर. ठीक है, अब बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद करने हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए. तो अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो मेरे से पूछना है आपने.